डकारे, खाने में अरुचि, पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, कहीं ये सब कुछ आपको इशारा तो नहीं कर रहा कि कहीं तो कुछ तो पेट में गड़बड़ है? क्या ये भी हो सकता है कि आपका लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो? अरे घबराइए मत। हाजमा रिलेटेड, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम से आप बेहद ही आसानी से निजात पा सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं हमारे मशहूर हकीम खुर्शीद मुराद साहब से। चलिए इनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम वेदांत में बात करने वाले हैं लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आप भी लिवर रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और समाधान जानना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हकीम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी है, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, लीवर की बहुत सी प्रॉब्लम खुद भी हैं और कुछ हम लोग पैदा करते हैं। अब लीवर के अंदर ये है कि अगर हम जितना भी हेल्दी खाना खाएंगे, लीवर हमारा उतना ही प्रोटेक्ट रहेगा और जितना हम उसको टाइम से डाइजेस्ट करेंगे उतना टाइमली वो काम करता रहेगा। लीवर एक तरह से सारे जूसेस बनाने का काम करता है जी। हमारे खाने के अंदर, उसको पचाने में, उसको खून बनाने में, हमारे पूरे बॉडी को नरिशमेंट देने में, हर अंग को हर चीज़ देने में लीवर का हाथ है जी। कि हमें हड्डियाँ मजबूत करनी है तो लीवर है, हमें खून बनाना है तो लीवर है, हमें फैट बननी है तो लीवर है, हमारे पेट के अंदर खाना हजम हो वो लीवर है। सब चीज़ों से लीवर एकदम, इसको वाइटल ऑर्गन कहते हैं। अब लीवर से क्या है कि हर चीज़ पचने में भी आती है। अब जैसे आप खाना खा रही हैं, जब तक वो पचाएंगी नहीं आपके शरीर में जान नहीं आएगी। पुरानी कहावत है कि अगर लीवर सही है तो आप चटनी रोटी खाएंगी, खून बनेगा, ताकत आएगी जी। और लीवर को सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो है खाली पेट जी। मैंने बताया घड़ी के हिसाब से, जैसे हमने उसे मालूम है कि 2:01 पे खाना खाते हैं जी। तो वो 2:01 पे वो जूसेस निकालना शुरू कर देगा जी। अब आप करने खा कुछ नहीं रहे, खाली पेट है, तो सारे एसिड बनाते चले जाएंगे जी। जलन करेंगे, अल्सर पैदा करेंगे, फिर खाने के बाद भी बल्जिंग होती रहेगी, डकार लेते रहेंगे, ये लगेगा जैसे इंडाइजेशन हो रहा है। सूरा विंड पाइप को अल्सर कर देगा, जलन कर देगा, और ईसोफेजाइटिस जो खाना है आपका वो सारा का सारा रिफ्लेक्स करने लगेगा। उसको कहते हैं रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, मतलब खाना जो है आपस करके ऊपर आ जाता है। इसी तरह मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर पाइलोरिक वाल्व होता है जी, जिसको इंस्फिक्टर्स कहते हैं जी। वो खाने को पचाने के लिए जूसेस फेंकता है। अब खाली पेट आप जब रहते हैं तो वो इंस्फिक्टर्स ऊपर को तेजाब फेंकता है जी, कि खाना आया हुआ है उसको पचाए। तो वो इंस्पेक्टर्स जब खाना ऊपर को भेजते हैं तो वो रिफ्लेक्स करने लगता है जी। और पूरा खाना, किसी की तो सोते सोते नाक में आ जाता है, बहुत सौ को गला जो खराब होता है वो भी एसिड की वजह से होता है। अगर आप या आपका कोई अपना लीवर की प्रॉब्लम से पीड़ित है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो आप हकीम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेदांत की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, कहा जाता है कि अल्कोहल पीने से लिवर इफेक्ट होता है। खैर, ये बात हम बोलते हैं, समझाते हैं, सबको रोकते भी हैं, लेकिन किस तरह से वो नहीं पता है। इस बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। जब अगर आप कुछ खा लेती हैं तो ये अल्कोहल उसको डाइजेस्ट करती है एक सर्टेन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, 5 से 15 ml। अगर 15 से एक्सेस आप करेंगे तो लीवर के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है कि उसमें सिरोसिस होना का शुरू हो जाता है। एक बार लीवर सिरोसिस हो जाता है तो लीवर फिर पचाने के काबिल नहीं रहता है, बल्कि ब्लड भी बनाने के काबिल नहीं रहता है। फिर उसके अंदर लीवर से पानी बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम असाइटिस कहते हैं, और पूरा पेट पानी भर जाता है और आदमी का डायरिया रिकंट होता है, वोमिटिंग होती है, फीवर आता है और पैरों में, मुंह पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और यहाँ तक होता है कि पोर्टल वेन कभी कभी बस्ट हो जाती है तो उसके किसी भी अपर्चर से ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसको पोर्टल वेन को पहले एंडोस्कोपी डाल के उसको फौरन इमीडिएटली बंद करना पड़ता है, वरना हेपेटाइटिस में आदमी कभी कभी वो, एक तो लीवर का सिरोसिस का हो गया। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि हेपेटाइटिस भी होते हैं जो 4 तरह के होते हैं, ए बी सी ई। ए और ई जो है वो तो पानी आपने कहीं से गलत पी लिया, किसी ने वो दे दिया वो, तो उससे लीवर डैमेज हो जाता है। एक होता है कि किसी ने ब्लड आपका, अब बी और सी जो है वो ब्लड कहीं से गलत आपका चढ़ जाए, इन्फेक्टेड ब्लड हो, तो वो चढ़ने से भी सेम सिम्टम जो इसमें आते हैं, सिम्टम सेम होते हैं, डिजीज़ अलग होती है। वो सिरोसिस में चला जाता है या हेपेटाइटिस में चला जाता है। और हेपेटाइटिस के बाद इतना लीवर बेकार हो जाता है कि आपने सुना होगा कि जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे वहीं लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं,
क्योंकि बर्नर नहीं होता है, खून कम होना चाहता है, बॉडी वो हो जाती है, वॉमिटिंग होती है और फिर अल्सर पैदा हो जाते हैं और इतना सीवियर एसिडिटी होती है उसके अंदर कि पूरे पेट हाथ सब में जाले होते हैं और एक आदमी पानी भी नहीं पीता, पानी पीने से नौशिया होता है जी। पानी पिया और वॉमिटिंग शुरू हो गई। फिर लीवर के अंदर उसमें जो बाइल बनता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी बाइल क्योंकि हमारे स्टमक में आने से हमारा हाजमा बनाता है, वो स्टमक में ना गिर के ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है जी। उससे जॉइंटिस पैदा हो जाती है। अब जॉइंटिस के फिर एक अपने सिम्टम अलग से हो जाते हैं कि उसके यूरिन पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। तो लीवर सिर्फ एक उसका एक शराब जो है इतनी सी करने से इतना डैमेज होता है। हकीम साहब, अगर बात करें गाल ब्लैडर की, तो अगर गाल ब्लैडर इफेक्ट होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, गाल ब्लैडर इफेक्ट होने में एक तो ये कि इन्फेक्शस होता है गाल ब्लैडर का, इन्फेक्शन आ गया, एक में ये गाल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई और एक ये होता है कि गाल ब्लैडर में स्टोन ही पड़ जाते हैं जी। तो सब में क्या होता है कि इन्फेक्शन के अंदर स्वेलिंग की वजह से परेशानी होती है, इसमें बाइल ना आने की परेशानी है। तो सबके सिम्टम ज़्यादातर एक ही होते हैं क्योंकि गाल ब्लैडर से जो रिलीज़ होता है वो रिलीज़ होना बंद होने लगता है। तो एक तो पेन स्टमक से लेके पूरे रिब्स में जाता है, जहाँ ऑयली खाना खाया और फिर इतना शूटिंग पेन होता है कि बगैर वॉमिटिंग के रुकता नहीं है। अब गाल ब्लैडर में क्या होता है कि जो मल्टीपल गाल स्टोन होते हैं, छोटे 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 बहुत से कंकड़ एक साथ आके बन जाते हैं, वो बिल्कुल चोक कर देते हैं कॉमन बाइल डक्ट को। एक बाइल डक्ट होती है, उसके अंदर ये लटका रहता है, ये बाइल डक्ट लगी होती है लीवर से बाइल बना, ब्लैडर में आके स्टोर हो गया और ये कॉमन बाइल डक्ट स्टमक में खुल गई जहाँ वो खाने को पचाती है। अब ये जितना भी हमने खाना खाया उसके अकॉर्डिंग नेचर ने यहाँ बना रखा है रिजर्वायर कि इतना हमें जाना है बाइल, इसके अलावा हमारे अंदर रहेगा जी। अब हमने खाना उतना पचा लिया, ये यहीं, अब एक्सेस हमारे स्टमक में नहीं गया। जब एक्सेस जाता है तो उसके सिम्टम और बुरे होते हैं। अब जब स्टोन हमने इसका निकाला तो एक्चुअली स्टोन नहीं निकल सकता, ये पूरा गाल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। तो अब ये जब काट दिया तो ये डायरेक्ट कॉमन बाइल डक्ट से पूरी एक लाइन बन गई, जो हमारा एक्स्ट्रा वायर था वो ख़त्म हो गया। अब जितना लीवर बाइल बनाता है सारा स्टमक में आता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं कि अब डायरिया होने लगता है, फ्लैचुलेंस होने लगता है, क्योंकि अब जितना बन गया सबका सब आ गया, उतना तो आया नहीं जितना इसको ज़रूरत थी पचाने के लिए, वो एक्सेस में आ जा रहा है। तो अब एक्सेस की वजह से उसके जो एक्सेस के सिम्टम है वो आना शुरू हो जाते हैं। डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, पेट दर्द बराबर रहता है और ऑफ एंड ऑन गैस बनती ही रहती है, इनडाइजेशन रहता है कि हमारे पचाने में चाहिए था उसको इतनी क्वांटिटी पहुंच गई इतनी क्वांटिटी, तो उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। अगर लिवर रिलेटेड पेशेंट कोई आपके यहाँ पे आता है तो आप वेदांत में उसे किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं? क्या नेचुरली ठीक किया जाता है उसे? ठीक, नेचुरली तो इसका सब मैंने बताया कि आपको जैसे सब प्रिकॉशन ही है आपके कि आप खाली पेट मत रखिए, खाना खाइए तो पानी पहले पीजिए, खाने के बीच में मत पीजिए, खाने के 20 मिनट के बाद पानी पीजिए, तो आपका सारा खाना पच जाएगा और वो इंडाइजेशन भी नहीं होगा, वो भी रहेगा। फिर खाने को कहते हैं 4 हिस्से पेट के करिए जी, 2 हिस्से खाना खाइए, 1 हिस्सा पानी पीजिए, 1 हिस्सा हवा के लिए रखिए। अच्छा, अगर ये फॉलो करते हैं फार्मूला तो ज़िंदगी भर ना लीवर ख़राब होगा ना आपकी सेहत ख़राब होगी। हकीम साहब, एक बार फिर से आपने हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें तो शायद हमारी सेहत और भी अच्छी हो जाएगी और भी इम्प्रूव्ड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम लोगों की फ़िक्र हमारी फ़िक्र और सबको अवेयरनेस इस माध्यम से मिलती है, सबसे बड़ी खुशी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हकीम साहब और वेदांत की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदांत इंडिया 136/A सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारे फोन नंबर्स हैं 08881333777, 0581-606-3377। हमारी मेल आईडी है dramid@vedantclinics.com, consult@vedantclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedantclinics.com। एक विश्वास है नेचर का, एक भरोसा है नेचुरोपैथी का, जिसके जरिए वेदांत ने आपसे सेहतमंद जिंदगी का वादा किया है। जी हाँ, वेदांत से इसी तरह से जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन यू टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।